सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो हम लोग यहाँ पर एक सुंदर पुराण, बहुत प्रसिद्ध पुराण और बहुत प्रभावी, हमारे मन में भगवान की भक्ति कूट कूट कर भरने के लिए और प्रकट कर, इसका अध्ययन बहुत विस्तार से कर रहे हैं। और आज क्लास नंबर 81 है। हम लोग अष्टम स्कंद में चल रहे हैं, उसमें भी अध्याय नंबर 5 और 6, कुल 12 स्कंद है। अभी समय है अंत में पहुंचने के लिए। पिछले प्रसंग में हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा देखी और क्षमा कीजिए, पिछले क्लास में हम लोग ये दूसरा प्रसंग शुरू कर चुके थे। दूसरे प्रसंग में यहाँ पर समुद्र मंथन की कथा आने वाली है, उसका बैकग्राउंड बन रहा है। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर जाते हैं, देवता लोग परेशान हैं, देवता लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। देवता है, अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ बुरे लोग भी। इस संसार में अच्छाई बुराई दोनों है, शुरू से है, अभी से नहीं, जब से संसार बना तब से। तो देवता लोग भी परेशान होते और उनको ये राक्षस लोग बड़े परेशान कर रहे थे। राक्षस लोग हावी हो गए थे, देवताओं को शाप मिला था, इसलिए वो इनसे कम हो गए थे। राक्षस लोग इनका सब कुछ लूट लूट कर ले जा रहे थे, इनको जीने नहीं दे रहे थे, धर्म का नामो निशान नहीं था, हर जगह राक्षसी प्रवृत्ति आ जा रही थी। तो ये सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले चलो कुछ हल निकालते हैं, तो हमको भी जाना पड़ेगा भगवान के पास। तो ये लोग पहुंचते हैं वैकुंठ धाम में, और वैकुंठ धाम में जब पहुंचते हैं, भगवान से प्रार्थना करने के लिए कुछ दिखाई नहीं देता वहां पर। सूक्ष्म भगवान ना अरूप है, वो दिखाई नहीं देंगे उनको। हम लोगों को वो दिखाई दें, इसके लिए हमको ना प्रार्थना वाला जीवन जीना पड़ेगा। ये लोग वैकुंठ भी पहुंचे तो वहां दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं है, इतना सुंदर वैकुंठ और वहां कोई नहीं। तो सबको नहीं दिखाई देता सब चीज, ऐसी साधना करनी पड़ती है, तब जाकर हमको ना वो सूक्ष्म चीजें दिखाई देती है। देखो भगवान तो बार बार बोल रहे हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं हूं। यहां विराट स्वरूप देखो भगवान का। विराट स्वरूप क्या है? अभी हम भगवान को अपने पूजा रूम में देख रहे हैं ना, भगवान का एक रूप है उसमें देख रहे हैं ना, मंदिर में देख रहे हैं ना, वो शुरुआत है। शुरू करो वहां, साधना है वो। उसके बाद दूसरा स्तर क्या है? हमको कहां पहुंचना है दूसरे स्तर में? सब जगह भगवान को देखना शुरू करो। इस सृष्टि के कण कण में, हमको तो हमारी संस्कृति में बचपन से ही सिखा दिया जाता है, कैसे भी सिखाया जाए, हमारे माँ बाप सिखा देते हैं या स्कूल में सिखा देते हैं या फिर पिक्चर वाले सिखा देते हैं। पिक्चर में भी है कण कण में भगवान है? हमको ये तो पता है कण कण में भगवान है। सृष्टि के हर एक चीज में ना, उसकी सुंदरता में भगवान को, पहले सुंदर चीजों में भगवान को देखो। ऐसे विश्वास नहीं होगा कि भगवान असुंदर चीज में भी है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान है।
तो धीरे धीरे वही साधना करते करते, इष्ट देवता की पूजा करते करते हम आगे बढ़ते हैं। अनेक रूप में भगवान को देखना शुरू करते हैं। एक रूप में अनेक रूप हो गया। गीता में भगवान ने बताया है 11वें अध्याय में, और उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड भी बनाया है 9वें 10वें अध्याय में, कि अर्जुन, गंगा हूं मैं, देखो यहां पर जल में रस हूं। सुंदर सुंदर चीजें, जितनी अच्छी अच्छी चीजें थी ना, भगवान सबका नाम लेते हैं। अक्षर में आ हूं, जहां से शुरू होता है, और बोलते हैं पहले देखो ये शुरू ऐसे करो। जब तुम इतने सालों तक एक रूप भगवान अपने इष्ट देवता की पूजा करते हो, उसके बाद शुरू इससे करो कि ना, अच्छी अच्छी चीजों में, सुंदर चीजों में कहीं घूमने जाओ, वहां पर देखो पहाड़ों में सूर्य की सुंदरता में कैसे भगवान का वो प्रकाश चमक रहा है, देखना सीखो। ये बहुत सुंदर साधना है, बहुत सुंदर साधना है। ऐसे देखते देखते ना, भगवान तो बोलते हैं कि मैं पूरी सृष्टि में, पंच महाभूत में मैं ही हूं। तो फिर हमको क्यों नहीं दिखाई देता स्वामी जी? उनको भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी पहुंचे सब देवताओं को लेकर, उनको भी दिखाई नहीं दिया। इसके लिए प्रार्थना करना पड़ता है। धार्मिक जीवन हम जीते हैं, प्रार्थना वाला जीवन जीते हैं, इसलिए तो स्तुति की जाती है। हम लोगों को भी ना, मंदिर में जब हम लोग जाएं तो ना, तुरंत जाकर भगवान से जो मांगना मांग लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। स्तुति करो पहले। भगवान बहुत बड़े हैं, जब मिलने गए हो तो पहले स्तुति करो। कुछ भी मांगने से पहले आप भगवान बहुत सुंदर है, जो भी आप जानते हो। अगर शास्त्र नहीं जानते हो तो कुछ तो जानते हो ना। मान लो शास्त्र नहीं पता, शास्त्रों में प्रार्थना करने का भी तरीका दिया गया है। वेद शुरू होता है प्रार्थना और स्तोत्र से। वेद बोलते हैं पहले प्रार्थना और स्तोत्र वाले जीवन में आओ, उसका पाठ करो, तब जाकर तुम्हारी आंखें खुलेगी। तो धीरे धीरे करके बड़ी चीजें, सूक्ष्म चीजें दिखनी शुरू होगी। इसलिए शुरू उससे करो। इसलिए हर जगह हम प्रार्थना से शुरू करते हैं, स्तुति से शुरू करते हैं। भगवान के पास जाओ, इतनी बड़ी चीजें मांगने गए हो, कुछ ना कुछ तो मांगने गए हो। अगर नहीं भी मांगने गए हो तो भगवान की भक्ति मांगने गए हो, तो भी प्रार्थना से शुरू करो। प्रार्थना, प्रार्थना हमको बड़ा बनाती है, स्तुति हमको बड़ा बनाती। भगवान चाहते हैं ना कि हम उनके और नजदीक आ जाएं, उनको समझ पाएं। समझेंगे ना तो भगवान संवाद कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान तुरंत नहीं प्रकट होते हैं। पहले स्तुति करो, पहले प्रार्थना करो। इसी देखो, ऐसा लौकिक जीवन में भी होता है ना। पहले पहले हमको सब कुछ पता नहीं होता। बचपन में हम लोग छोटे छोटे होते हैं, माँ से पूछेंगे, स्कूल में टीचर से पूछेंगे ये बारिश कैसे होता है, छोटा बच्चा। तो माँ बोलेगी देखो बेटा, हाथी ऊपर से ना सूंड से पानी बरसाता है, हाथी सूंड से पानी बरसा रहा है। बाद में जाकर बच्चा थोड़ा 5, 6, 7 क्लास में गया, साइंस में पढ़ेगा कि भैया ये जो बारिश होती है, समुद्र में जाता है पानी, फिर वहां से भाप बनता है, बादल बनती है, फिर नीचे बारिश होता है। उस समय भी उसको समझ में नहीं आएगा, बार बार पढ़ेगा। 6, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास में जाकर सही विज्ञान, 11, 12 में समझ में आएगा विज्ञान क्या है। इसी प्रकार से भगवान भी चाहते हैं ना हम उस विज्ञान को समझे। शुरू में ये नहीं कर सकते ना, इसलिए शुरू में प्रार्थना करो। प्रार्थना में सब चीज दिया हुआ। यहां भी जो स्तुति आती है भागवत में, उसमें ऐसे ही ले जाया जाए आपको। भागवत में कौन आएगा? कौन भागवत सुनने आएगा बताओ? हमारे शास्त्र को सुनने कौन आएगा? जिसको पहले से भगवान के प्रति भक्ति, वही तो आएगा यहाँ। नहीं तो कथाकार लोग 3-3 घंटे, 4 घंटे करते, लोग कैसे बैठ पाते हैं वहां? भक्ति है भगवान की। उन्होंने प्रार्थना वाला जीवन जिया है, प्रार्थना किया है। इसलिए यहां पर भागवत जब स्तुति बोलते हैं ना, वो हमको विराट में ले जाना चाहिए। विराट स्वरूप यानी
अनेक रूप देखो। देखो धरती भगवान के चरण हैं, सूर्य और चंद्रमा उसके नेत्र हैं, ऐसे स्तोत्र में बताया जाता, प्रार्थना में बताया जाता। तो इसी प्रकार से भगवान बड़ी करुणा करते हैं, वो हमारे सामने प्रकट नहीं होते। हमको भगवान चाहिए, हमारी प्रॉब्लम दूर होनी है, हाँ? तो आओ पहले प्रार्थना करो, स्तुति करो। तो ब्रह्मा जी भी ना स्तुति करते हैं भगवान, बड़ी सुंदर स्तुति है। उसमें अरूप भगवान के बारे में भी बताते हैं और मुख्यतः विराट के बारे में बताते हैं। विराट यानी अनेक रूप। प्रणाम गुरु तो जी। हाँ, खुश रहिए। तो भगवान वो क्या बोलते, भगवान आप निर्विकार हैं, सत्य है, अनंत। वैकुंठ धाम में जाकर देखो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आदि पुरुष है, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, अखंड है एवं अतर्क्य है। निर्विकार यानी कोई विकार नहीं है। हमारे भीतर बहुत परिवर्तन होता है ये शरीर में, लेकिन भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता। होता है ना, बचपन आया, फिर युवक बनेंगे, फिर धीरे धीरे कर कर झुर्रियां आनी शुरू होगी, बुढ़ापा आएगा, चले जाएंगे इस संसार से। तो ये क्या शरीर क्या नश्वर है, इसमें विकार है। षड विकारवत एतद स्थूल शरीरम, शंकराचार्य जी तत्वबोध में बोल देते हैं, षट विकारवत एतद स्थूल शरीरम, इसमें 6 विकार है। अस्ति, जायते, वर्धते, विप्रीणमते, अपक्षीयते, विनिश्यति, षड विकारवते एतद स्थूल शरीरम। लेकिन ये निर्विकार है, भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम होंगे, बच्चे होंगे, युवक होंगे, बूढ़े होंगे, बीमारी आएगी और एक दिन हमारा विनाश हो जाएगा, लेकिन भगवान में कुछ नहीं होता। वो सत्य, इसलिए सत्य है क्योंकि उसमें परिवर्तन कुछ नहीं होता। सत्य वही चीज है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, और वो अनंत है, असीम है, कोई सीमा नहीं है, उनका कोई आदि अंत नहीं है। हमारा तो आदि अंत है कि बोलो। हम इस संसार में आए, एक हमारा बर्थ का दिन है कि नहीं, जन्म का दिन है कि नहीं, कि इस दिन हम आए इस संसार में, हाँ? और एक दिन चले जाएंगे। हम देखते हैं, अपने अनुभव से भी देखते हैं, हमारा एक जन्म का दिन है, हमारा एक मृत्यु का दिन है। हम सीमित हो जाते हैं, इस शरीर में सीमित हो जाते हैं, जन्म और मृत्यु से सीमित हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्या है, अनंत है। ऐसे भगवान से हम बात करने आए हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसे भगवान से हम बात करने आए हैं, भगवान आपको नमस्कार है। और बोलते हैं देखो, मन जहां जहां जाता है वहां पहले से आप हैं। मन जहां जहां जाएगा, सबके मन के भीतर भगवान है। किस रूप में है, साक्षी रूप में है। वो हमारे मन को देखते हैं, मन बदल रहा नहीं बदल रहा, क्या हो रहा, हम अपने मन को भी देख सकते हैं ना, देख सकते हैं कि नहीं। सब लोग अपने मन को देख सकते। कैसे देख सकते हैं, हमको पता नहीं चलता। हमारा मन अभी खराब है, अभी अच्छा है, नहीं स्वामी जी अभी हम बहुत खुश है, नहीं नहीं अभी हम दुखी हैं, है? तो सब लोग अपने मन को देख पाते। लेकिन क्या है मालूम है, दूसरे आपके मन को नहीं देख सकते। हम अपने मन को देख सकते, दूसरा नहीं देख सकता। इसलिए मन को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर है। इसको भी एक शरीर मानते हैं। मन क्या है, सूक्ष्म शरीर है। मन को हम देख सकते हैं, दूसरा नहीं। जो चीज को हम देख सकते दूसरा नहीं, वो हमारा सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर क्या है, जो हम भी देख सकते हैं, दूसरा भी देख सकते हैं। देखो हमारा इस शरीर को आप देख पा रहे, आपके इस शरीर को हम देख पा रहे ना, लेकिन मन को नहीं देख पा रहे। मन को कौन देख पाता है, भगवान। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, अंतर्यामी। सबके मन में गूंधे पड़े हैं अंदर। अब आप कभी भी अपना मन देखो ना, भगवान को देखो, है भगवान क्या, सुख दुख आ रहा है जा रहा है, साक्षी रूप में कौन देख रहा है भाई, कौन उसको देख रहा है।
हम आज तक यही सोचते आए हम मन है। अपने मन को देखिए, अगर आप मन है तो देखने वाला कौन है उसको? देयर इज समवन, कोई है तो कोई तो है जो उसको देख रहा है, सुख दुख हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो साक्षी, वही तो ईश्वर है। ऐसे ईश्वर के गुण है, निर्गुण है वो। अब जब गुणे नहीं है, तो आप ना उसका निरूपण कैसे करेंगे? वाणी से कैसे बताएंगे? वाणी से तो आप वही चीज को बता सकते हैं जिसमें गुण है। और वो स्वयं प्रकाशवान है। स्वयं प्रकाश क्या हुआ? ऐसा जो भगवान है ना, देखो अभी ब्रह्मा जी स्तुति कर रहा है ना, इस स्तुति में वो बोल रहे भगवान आप ऐसे हैं, और भगवान उनसे बुलवा रहे पहले बोलो, पहले बोलो, प्रार्थना करो, तब तो तुम मेरे लेवल पर आओगे, फिर मैं तुमसे बात करूंगा, फिर तुम मुझे देख भी पाओगे। कैसे समाओगे अपने अंदर जब तुम्हारा मन ही बड़ा नहीं है? तो इतने बड़े भगवान को हम अपने अंदर कैसे लेंगे जब हमारा मन छोटा है, अपने ही बारे में सोच रहे हैं, अपने सुख दुख के बारे में लेकर, इतनी परिस्थिति को लेकर सब हम चिंतित हैं, दुनिया में बिजी 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 बिजी, सोचने का समय नहीं है कि हम कौन है, भगवान से हमारा रिश्ता क्या? सोचो तो, इसके लिए तो समय दो। हम कौन है? भगवान से हमारा रिश्ता क्या है? हम यहाँ क्यों आए? कस्टम को हम खुद आया था। कौन मेरे माता पिता है? भले हम बड़ा हर बार प्रार्थना कर रहे हो, जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, पार्वती और परमेश्वर हमारे माता पिता है, लेकिन जैसे संसार में आते हैं भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं वो मेरे माता पिता के बच्चे नहीं है, दूसरे हैं। ये मेरे हैं। मेरा तेरा शुरू हो जाता है। सत्संग में तो ठीक है, जब तक सत्संग में रहते हैं मेरा तेरा नहीं होता है, तो सत्संग से बाहर निकलने लगते हैं बस। चप्पल पहनो। हमारे स्वामी लोग जो सत्संग कराते हॉल, उनमें बोलते चप्पल पहनते हैं, चप्पल पहन खोल के आते हॉल में, चप्पल पहन के बाहर जाते, फिर मेरा तेरा शुरू। यहाँ पर तो सब भगवान भगवान कर लेते हैं। भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति। हाँ? लेकिन यही सत्संग हमको ऐसा कर देता है ना, इसलिए बोलते रोज सुनना चाहिए, सतत, तभी जाकर मन ऐसा स्ट्रांग हो जाता है ना कि ना व्यवहार में भी हमको ये याद रखेगा, व्यवहार में भी याद रहेगा। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, हमारे सब लोगों के माता पिता पार्वती और परमेश्वर है, परम ईश्वर वो भगवान शिव। अरे शिव बोलो, अगर आप भगवान विष्णु को पसंद करते हैं तो भगवान विष्णु को पिता बोल लो, बड़ा कुछ नहीं है आपस में। समस्त देवताओं के आराधनीय हैं, और ये जो भगवान है, ये जो निर्विकार सत्य अनंत आदि पुरुष जिसका कोई अंत, वो समस्त देवता उनकी पूजा करते। देखो गए ना देवता लोग, उनको भी दिख नहीं रहा है, वो भी इंतजार कर रहे कब आएंगे श्री हरि हमारे, कब आएंगे वो श्री हरि। वो स्वयं प्रकाश, जिसको प्रकाश की जरूरत नहीं है। और हम आपको बताएं, जब पंडित जी मंदिर में पूजा करते हैं, हमारे जितने भी मंदिरों में पूजा होती है ना, न तत्र सूर्यो भाति, आरती होती है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भाति कुतोम्य अग्नि, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। आरती करते हैं मंदिरों में इस मंत्र से, और इसमें यही बताया गया वो स्वयं प्रकाश है। मैं क्या छोटे कर्पूर से आपकी आरती करूं भगवान, आप ही कर्पूर को प्रकाश दे रहे हो, आप ही मुझे प्रकाश दे रहे हो, तो मैं ये देख पा रहा हूं। तो ऐसे भगवान स्वयं प्रकाश, जिसको किसी प्रकार की जरूरत नहीं, स्वयं से विद्यमान भी है, उनका कोई पिता भी नहीं है। बोले ना भगवान का कौन पिता है? कोई ना कोई तो प्रकाश दिया होगा उनको, जिससे उनका जन्म हुआ होगा। तो भगवान का कोई पिता नहीं, सिर्फ भगवान का कोई पिता, माता पिता कोई नहीं। पिता लेस पिता, माता लेस माता, कोई पिता माता नहीं, अंतिम है। उन्हीं से हर चीज का जन्म हुआ था। जब यहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, तभी वो थे।
तब वो ऐसे भगवान से हमको बात करनी है। ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं कि आप प्राण मन बुद्धि अहंकार के ज्ञाता हैं। हमारा देखो प्राण, 5 प्राण है यहाँ, उन प्राणों के भी ज्ञाता है। क्या है वो प्राण? समझे? ऐसे तो हम लोग नॉर्मली क्या बोल देते हैं कि प्राण मतलब वो जीवन हमारे अंदर, जीवन शक्ति। लेकिन जब आप और डिटेल में आएंगे, हमारे शास्त्रों में और आगे बढ़ेंगे, दूसरे वगैरह हमारे हमारे किसी भी आचार्य का हो, जो दूसरे क्लास चल रहे हैं उसमें जब आएंगे, वेदांत वाले क्लास में, तो वहां बता दिया जाएगा 5 प्राण है। अरे अभी तक तो हम सोच रहे थे एक ही प्राण है स्वामी जी। नाना, 5 प्राण है। प्राण अपान व्यान, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 प्रकार के हैं। प्राण तो एक ही है, लेकिन ये 5 प्रकार का काम करता है। क्या काम करता है? ये जो हमारे भीतर कुछ चलता रहता है, जरा ध्यान से देखिए क्या चलता है हमारे भीतर। क्या है प्राण? फील कर सकते हैं क्या है प्राण? हम सांस अंदर बाहर लेते हैं ना, कैसे लेते हैं? कोई शक्ति तो चाहिए। अपने आप सांस अंदर बाहर होगा? नहीं हो। देयर इज समथिंग, कुछ शक्ति है ना जो हमारे सांस को अंदर बाहर ले। ये एक तरह का प्राण। कुछ एक शक्ति है जो हमारे शरीर में, जो पोषक तत्व उसको फैलाती है, खून को फैलाती है, पोषक तत्वों को फैलाती है, वो भी एक शक्ति, एक तरह का प्राण है। और हमारे शरीर में एक शक्ति है जो ना गंदगी को बाहर निकालती है रोज, वो भी एक शक्ति है, वो भी एक प्रकार का प्राण है। उसके बाद विशेष समय पर एक प्राण काम करता है। पचाने की शक्ति अलग है, फैलाने की शक्ति, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो शक्ति अलग है। तो इस प्रकार के 5 प्रकार की शक्ति है। एक विशेष शक्ति है जो विशेष समय पर काम करती है, जिसको उदान बोलते हैं। उदान यानी देखिएगा आपकी आंखों से, देखो हमारे आचार्यों ने कितना अध्ययन किया, कितना जाना, वैज्ञानिक थे वो। हमारे शरीर को भीतर तक जाकर जाना कि क्या चलता है इसके। क्योंकि देखो नॉलेज इज पावर। जब हम जानेंगे ना तब अपने आप को समझ पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे तो अपना रिश्ता भगवान के साथ समझ। आंखों से जो आंसू निकलती है, कभी कभी देखना कुछ कचरा घुस जाएगा ना, आंखों से आंसू निकल जाएगा, कुछ गलत खा लिया ना, उल्टी हो जाएगा। ये एक शक्ति है जो ऐसा करती है आपके शरीर को बचाने के लिए। आंख का कचरा ना निकले, कुछ घुस जाए, सोचिए आंसू ना निकले, ना आए तो क्या दिक्कत होगी पता है? आंखें खराब हो जाए। पेट में उल्टी ना हो, अपच हो गया, उल्टी ना हो तो क्या होगा सोचिए। ये सारी शक्तियां हैं और ये शक्ति एक विशेष समय पर भी काम करती है। उदान शक्ति विशेष समय पर कब जानते हैं? मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मृत्यु तो सबको आएगी। मृत्यु के समय काम है। मृत्यु के समय क्या काम करती है? ये सारा ना शरीर के सिस्टम जो है ना, शरीर का रिवर्स होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। यानी आपको भूख नहीं लगेगा, खाना अंदर नहीं जाएगा, ये सारे चीज जो है ना भीतर की तरफ जाने, समेटना, समेटना, मरने वाले समेटना शुरू होगा, सब कुछ समेटा आ जाएगा। उस समय भी एक शक्ति चाहिए प्राण को दूसरे शरीर में ले जाने के लिए, इसको उदान बोलते हैं। हमारे आचार्यों ने बड़े सूक्ष्म तरीके से इन सब चीजों का अध्ययन किया है। और ये प्राण के पीछे का भी जो प्राण है, इसको शक्ति कौन देता है? इसको भी देखने वाले, देखो हमारा पेट में खाना पच रहा है कि नहीं, आप देख रहे हैं ना, आप तो देख सकते हो, समझ सकते ना। अरे ओए पेट खराब हो गया, गुड़ 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 गुड़, तो हम देख पा रहे हैं उसको, सूक्ष्म है वो। और अगर देख पा रहे हैं पेट में खाना पच रहा हो तो प्राण हम नहीं है, प्राण को भी हम देख लेते। सोचो क्या बात है, तो प्राण को भी देख पा, सुंदर चीज है ना, सबको देख पा रहे हम। आश्चर्य है, आज तक तो हम यही सोच रहे थे कि हम ये शरीर है, हम ये प्राण है, अब हम इसको देख पा रहे तो फिर हम कौन है? ये देखने वाला हम है कि ये प्राण हम?
ये शरीर हम है, इसको देखने वाला हम। देखो आप सूक्ष्म तरीके से देखो, आप साक्षी हो, और यही साक्षी जो है ना वो ईश्वर है, इन सब को जानने वाला है। हमारे भीतर क्या चल रहा है, इस संसार के भीतर क्या चल रहा है, सब भगवान सर्वज्ञ है। अज्ञान उनका स्पर्श भी नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार मरने जीने वाले शरीर से रहित है, विद्या अविद्या से रहित है, अविनाशी सुख स्वरूप है। सुख सिर्फ भगवान ही है और कोई नहीं। हम आपको बता दें, जीवन में कहीं भी जाओ सुख नहीं, कुछ भी कर लो, एक्सपीरियंस ले लो। शास्त्र बोलते हैं परीक्षा लोकान कर्म चितान, वेद बोलते हैं परीक्षा लोकान कर्म चितान, परीक्षण कर लो ना इस लोक का, जी लो। वो ना जबरदस्ती नहीं करते हमारे शास्त्र, फोर्सिबली धर्मांतरण वगैरह हमारा संस्कृति नहीं है, किसी को पकड़ के धर्म बदल दिया। हाँ ना, हमारे शास्त्र तो बड़े प्यार से आते हैं सामने, क्योंकि जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकता। आप किसी की भावना बदल सकते क्या जबरदस्ती? हाँ? किसी को आपने परिवर्तित कर दिया, कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियन में, या किसी को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया, अरे वो पहले से हिंदू है, उसका जो गुण है ना वो नहीं जाएगा। आप कहीं भी कन्वर्ट कर लीजिए, आज नहीं तो कल वो सारा बाहर आए। तो और वो सबसे बड़ा अपराध है। हमारे स्वामी दयानंद जी बोलते हैं ये जो कन्वर्सन धर्मांतरण चल रहा है ना, ये सबसे बड़ा अपराध है, ये नहीं होना। क्योंकि आप किसी के भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके भगवान जिसको वो मानता था, पैसे देकर आप उसको कन्वर्ट कर देते, कोई ना कोई लालच दे के नौकरी ले लो, कुछ ले लो। हाँ? हमारा हर जगह चर्च है, वहां पर आपको रहने की जगह मिल जाएगी फ्री में, जो लोग कन्वर्ट हो जाते, आ जाओ जुड़ जाओ। और यहाँ एक ही भगवान है, आपके तो बहुत सारे भगवान हैं। हम शास्त्र को नहीं जानते हैं तो हमारे बच्चों को हम नहीं बताते, हमारे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, वो भटक जाते हैं। अगर हम अपने शास्त्र अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो भटकेंगे ना। हमारे बच्चे हमसे प्रश्न पूछेंगे, कल को जब वो बड़ा होंगे आप रोक नहीं सकते। वो उसी स्कूल में जा रहे हैं, वहां सब तरह के लोग आ रहे हैं, वो वही स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं जिससे उनके अंदर सारे विचार जा रहे हैं। कल को वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, नहीं नहीं पिताजी, वो मुसलमान है तो क्या हुआ, वो क्रिश्चियन है तो क्या हुआ, वो तो अच्छा व्यक्ति है ना, अच्छा व्यक्ति है, अच्छी नौकरी करता है, हम उसी से शादी करेंगे। अब आप कुछ नहीं करते। हमको ये संस्कार अपने बच्चों को देना चाहिए। हम खुद जानेंगे तब ना दें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद जान लो। खुद जान के ये हमारे शास्त्र जो होते ना, भागवत पुराण हो, पिताजी बैठ के बच्चों को पढ़ाते थे, रामचरितमानस हो, पिताजी बैठे बच्चों को पढ़ाए, दादी दादा बैठे पढ़ाए बच्चों को, राम जी की कहानियां सुनाए। अब खुद दादी दादा को नहीं पता, अब ये हाल हो गया। इसलिए हम लोगों को आना पड़ता, कथाकार आश्रम में स्वामी लोग बता रहे, आचार्य लोग। खुद पढ़ लीजिए, अच्छे प्रकार से जानिए और ये संस्कार अपने बच्चों को दीजिए। ये बहुत सुंदर संस्कृति है। यही एक संस्कृति है जो हमारे बच्चों को ऐसी चीज देगी जो ना वो जीवन में हर परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। आप अच्छी अच्छी चीज दे दीजिए अपने बच्चों को, घर बना दीजिए उसके लिए, उसको शादी कर दीजिए, सेटल कर दीजिए, ठीक है कीजिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात होगी ना, आपने उसको अध्यात्म का, ये हमारी संस्कृति का अध्यात्म का ये संस्कार दे दिया। बाकी किसी भी दुनिया के किसी संस्कृति में ऐसी बात नहीं की जाती, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, ऐसी बात किसी संस्कृति में नहीं है। तो हमारा जिम्मेदारी क्या है धर्म के प्रति? सारी जिम्मेदारियां तो है ही, लेकिन धर्म के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी ये है कि इसको जानो, अपना धर्म के अच्छी प्रकार से जानो और फिर अपने बच्चों को दो, अपने पीढ़ी में। हे भगवान, आप अविनाशी है, सुख स्वरूप है,
सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहे। हम सब आपके शरण ग्रहण करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इसलिए प्रकट करना चाहते हैं भगवान को, प्रकट रूप में होते हैं। ना प्रकट हो तो पता ही नहीं चलता। देखो, एक बात समझ लो, ये 4 युग है ना हमारे धर्म में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अभी चल रहा है कलयुग। ये आते जाते रहता है। ये चारों युग कई बार आए, ऐसा नहीं कि एक ही बार आया, कई बार आए गए। अलग अलग मनवंतर है, मनु का समय है, वो मनु के समय में ये युग आया। हमने आपको विस्तार से 1-2 क्लास पहले मनवंतर के बारे में बताया था, कल्प के बारे में बताया था कि ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है वो कल्प होता है। हाँ? और सोचो, एक दिन में हमारी सारी सृष्टि चलती रहती है, इतने इतने एक पूरा 14 मनवंतर तक चलता है। और ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक दिन एक रात, और प्रलय हो गया तो एक रात, यानी ब्रह्मा जी सो गए तो सृष्टि गई, और ब्रह्मा जी जग गए तो सृष्टि आ गई। तो ये सृष्टि आता जाता रहता है, ये हमारे धर्म की मूल चीज है, जान ली। ये सृष्टि आता जाता रहता है। कलयुग आ रहा है, एक दिन अभी नहीं होगा, लाखों करोड़ों साल है, तो पता नहीं चलता है हमको। हमको तो इस समय ऐसा ही लगता है ना, लाखों करोड़, हमारे बाद कई पीढ़ियां आएगी, आते जाएगी, कलयुग रहेगा और एक दिन प्रलय, यानी ब्रह्मा जी सो गए। अब ब्रह्मा जी का वो एक दिन है। अब हम सोचेंगे ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, इतना करोड़ों साल वो ब्रह्मा जी का एक दिन कैसे हो सकता है। ये सब चीजें जब भागवत में आती है ना, तो विस्तार से हम नहीं जानेंगे ना, तो हमको ऐसे ही लगेगा अरे जोक बताया जा रहा है। कई लोगों को लगता है ये सब जादू और जोक है क्या। अरे क्या जादू है, आप दिन में अपने अपने हर रोज के अनुभव में तो इसको देखते हैं ना। सुबह देखिए, कभी कभी सुबह क्या होता है कि ना, हमको लगता है चलो और 5 मिनट 10 मिनट सो ले, उसके बाद कब 2 घंटा हो जाता है। अगर सो गए तो 2 घंटा कब होता है पता चलता है। आपको लगा 10 मिनट में 2 घंटा कैसे हो गया, लगा ना। स्वप्न में पूरा जीवन निकल जाता है। स्वप्न में हम शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, और वो कब होता है, आधे मिनट में, कई सेकंड का, कुछ सेकंड का वो स्वप्न होता है, हो जाता ना। हमारा भी तो स्वप्न है, उस स्वप्न में हम पूरा जीवन 70-80 साल का जी लेते। तो आयाम बदलो ना, लोक है, स्वप्न एक लोक है, आयाम बदलता है ना, वक्त बदलता, टाइम डिफरेंस इसको बोलते, टाइम का अंतर हो जाता, टाइम डिफरेंस, आयाम बदलेगा। अभी आप इस लोक में है ना, टाइम डिफरेंस है, अलग टाइम है। आप बोल सकते हैं 70 साल बाद मैं बूढ़ा हूं, टाइम डिफरेंस हो गया ना। और कई करोड़ साल बाद कलयुग होगी, और लेकिन ब्रह्मा जी के लोक में जाएंगे तो क्या, वही 10 मिनट में। यही चीज जो आपको लग रहा है कि इतना लंबा चल रहा है, ब्रह्मा जी के लिए वो 5 मिनट 10 मिनट था, ये सेकंड्स था। ये अनुभव से हम देखते, या हमारा अनुभव हमको बताता है कि देखो, स्वप्न में भी तो ऐसा होता है। लोक बदला, स्वप्न एक लोक है, लोक बदला, ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे तो ऐसा ही होगा। शरीर छोड़ के दूसरे लोक में जाएंगे, कई लोग पूछते हैं स्वामी जी, हम शरीर छोड़ के दूसरे लोक में जाएंगे, उसके बाद हमको दूसरा जन्म कब मिलेगा, कितना डिफरेंस है, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, अरे वह टाइम जोन चेंज हो जाता है, कैसे पूछ रहे हो तुम, अपने टाइम पर पूछ रहे हो कितना टाइम लगता है। टाइम जोन इतना साल लगेगा, इतना वक्त लगेगा, भगवान के ऊपर छोड़ो, है ना, वो टाइम जोन ही अलग होता है। ये 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और देखो, अच्छाई बुराई ये सभी युग में था। कई लोग सोचते हैं सतयुग मतलब सतयुग में बुराई नहीं था क्या। ये संसार शुरू हुआ जब बनाया ना, इस प्रोडक्ट को भगवान ने, संसार एक प्रोडक्ट है, हमको बनाया, संसार को बनाया, इसमें अच्छाई बुराई दोनों, हमेशा से इसमें देवता और राक्षस लोग थे। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, महाशक्तिशाली असुर, ये सब लोग कब हुए थे, सतयुग में। बिना अच्छाई बुराई के संसार नहीं हो सकता। इसलिए भगवान बोलते हैं अच्छाई बुराई से निकलना है तो भगवान की तरफ मुड़ो, इस अच्छाई बुराई वाले चक्र से बाहर निकाल दूंगा मैं तुम्हें, चिंता नहीं करो।
जब तक इस संसार में, इसलिए बोलते हैं ना संसार रूपी ये समस्या बोल, क्यों अच्छाई बुराई में हम ऊपर नीचे होते रहते, कोई अच्छा कर रहा कोई बुरा कर रहा। शास्त्रों में ये बताया गया, देखो सृष्टि का नियम क्या है, हमेशा दो रहेगा, अच्छा बुरा दोनों रहेगा, ये सृष्टि है, सृष्टि में द्वैत रहे। बस ये ना क्या है ना, दूरियां कम होती गई। सतयुग में क्या था ना, अच्छाई बुराई अलग अलग लोगों में, दूसरा वर्ल्ड था। देवता लोग स्वर्गलोक में रहते थे, देवलोक में, असुर लोग पाताल लोक में रहते थे। कभी कभी आक्रमण करते थे, हाँ आ गए असुर आ गए भागो, हाँ? पृथ्वी ये स्वर्गलोक में आ जाते थे, दूर रहते थे ना, अलग अलग उनका जगह था। त्रेता युग में क्या हुआ, बुराई और थोड़ा करीब आ गई, एक ही पृथ्वी पर थे, अलग अलग देशों में थे। जैसे भगवान राम अयोध्या में थे और लंका में रावण थे, हाँ? एक ही पृथ्वी पर आ गई अच्छाई बुराई। उसके बाद क्या हुआ, द्वापर युग आया, दूरी और कम हो गई, अच्छाई बुराई एक परिवार का हिस्सा हो गए, वही कौरव वही पांडव एक ही परिवार, अच्छाई बुराई आ गई। अब कलयुग में क्या हुआ, अच्छाई बुराई इंसान के अपने भीतर अपने मन में आ गई। अब युद्ध बाहर नहीं, बल्कि इंसान अपने भीतर ही युद्ध लड़ता है, अपने विचारों से युद्ध लड़ता है। हम अपने विचारों से, आज हमारा क्या कितना द्वंद है सोचिए। आप बोलते हैं ये सत्य है, रिसर्च देख लीजिए, इंटरनेट पे गूगल में ढूंढ लीजिएगा रिसर्च, रिसर्च बोलता है कि तनाव आज के दुनिया का एक भयंकर बीमारी हो गया, तनाव, क्योंकि सबके मन में बुराइयां आ गई है। ये तनाव होता है, इस बुराई की वजह से इतना तनाव हो रहा है इंसान, ये बड़ी इंडस्ट्री हो गई तनाव दूर करने वाला, लोग तनाव दूर करने के लिए कई कई चीज करा रहे हैं, लोगों को पैसा लेते हैं लाखों लाखों रुपया, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में वो प्रोग्राम कराते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम बोलते हैं अंग्रेजी में, स्ट्रेस मैन। क्या 5 स्टार होटल में 5 दिन आपको रखेंगे, लाखों रुपया लेंगे, और उसके बाद आपको अच्छा अच्छा खाना खिला देंगे, थोड़ा देर ध्यान करा देंगे, और उसके बाद थोड़ी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें बता देंगे, और उसके लिए इतना पैसा ले लेंगे। और हमारे शास्त्रों में फ्री में ये सब बताया जा रहा है। रामचरितमानस ले लो, पढ़ लो, जब भी तनाव आए थोड़ा खोल के एक लाइन पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, तनाव दूर होगा। ये तनाव दूर करने का टेक्निक है, सत्संग, सत्संग से तनाव दूर होगा। उसके लिए इतने पैसा खर्च करने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सत्संग तनाव दूर करने का सबसे अच्छा तरीका। तो तनाव कितनी बड़ी बीमारी हो गई है, इस इंडस्ट्री को आप गूगल में खोज के देखिए, वेलनेस इंडस्ट्री, स्ट्रेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री देखिए, दुनिया भर में बहुत बड़ी इंडस्ट्री ये हो गई। क्यों, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जापान में लोग अकेले होते जा रहे हैं, कोई नहीं है उनको अपना संभालने के लिए, कोई नहीं है। आदमी को ना शरीर से ज्यादा मन परेशान करता है, मन के लिए कोई चाहिए, कोई बात करने वाला चाहिए। बुढ़ापे में बात नहीं करोगे, अपने अंदर भीतर कुड़ते रहोगे। संयुक्त परिवार इसलिए तो था, बात कर पाते थे हम एक दूसरे से। हमको कभी भी कोई परेशानी आई, हम दादाजी के पास चले गए, दादी जी के ये में सिर रख के रो लिया, थोड़ा अपनी बात बता दी। आज कोई नहीं, बहुत खतरनाक बीमारी है तनाव। अमेरिका, यूरोप सब परेशान है इससे। वहां देखिए कितने सारे साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनको डॉक्टर नहीं मिल रहे, वो इंडिया से ले, इंडिया में बड़े बड़े ऐसे इंस्टीट्यूट आ गए। वो वहां के यहाँ के डॉक्टरों को वहां जल्दी वीजा मिल जाती, भरे पड़े इंडियन डॉक्टर वहां। क्यों, वो आएंगे, आपको अपनी बात सुनाएंगे थोड़ी देर के लिए, सत्संग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तनाव होगा तो हम कहा जाएंगे, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास अपनी बातें सुनाएंगे थोड़ी सी, और हल्का हो जाएंगे, और उसके बाद इतना मोटा मोटा फीस देकर आएंगे। यूरोप और अमेरिका और ये सब में यही हो रहा है। इसलिए ये कलयुग है भैया, कलयुग में बोलते हैं और ज्यादा सत्संग करो, क्योंकि इतना ज्यादा मल है, नहीं करोगे। सत्संग में क्या है, भगवान का नाम लो बोला गया कलयुग में, तो भगवान का नाम क्या है, सत्संग करोगे तो कंपलसरी भगवान का नाम लोगे। हम यहाँ भगवान के बारे में बता रहे हैं, आप भी सुन रहे, भगवान 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 भगवान, इसके अलावा कुछ है ही नहीं पूरा समय।
तो अब ये अच्छाई बुराई हमारे विचार में आ गया, हमारे मन में आ गया, ये कलयुग है। सतयुग में जो असुर थे वो कलयुग के अपराधियों जैसे नहीं थे, वो विद्वान लोग थे। देखो रावण वेदों का ज्ञाता था, कठोर तपस्या करने वाले थे। हिरण्यकश्यपु सतयुग में जो राक्षस था, ब्रह्मा जी की वर्षों वर्षों तक वो कठोर तपस्या उन्होंने की। उनकी मुख्य बुराइयां क्या थी? अहंकार है बहुत, वो ईश्वर से भी बढ़कर है, प्रकृति को अपने अधीन कर सकते, ऐसा वो सोचते। चलिए आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री नारायण हरि भगवान की जय।